आप सभी को नमस्कार। ये लव जिहाद के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। लोग पैसे के कारण दबाव में आके और शादी ब्याह के चक्कर में धर्म बदलते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से या हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि धर्म का अगर परिवर्तन कोई चाहता भी है, सिर्फ इस आधार पर हो कि वो दूसरे धर्म की पूरी नॉलेज रखता हो। कोई शादी के लिए धर्म बदल रहा है, कोई पैसे के लालच में बदल रहा है, कोई दबाव में बदल रहा है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। और ये शादी के लिए जो धर्म बदलते हैं, इसका कानून बने कि डीसी ऑफिस में वो 4 महीने पहले एप्लीकेशन दें और किसी को भी कोई आपत्ति हो तो उनकी शादी ना कराई जाए, ना धर्म बदला जाए, जब तक कि दोनों पक्षों में रजामंदी ना हो। बड़ी हैरानी की बात है कि हिंदू धर्म के लड़के मुसलमान लड़कियों को किसी लायक ही नहीं समझते। हिंदू धर्म के लड़के मुसलमान लड़कियों को किसी लायक नहीं समझते, उन्हें बीवी नहीं बनाना चाहते, अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मुस्लिम सभ्यता है ही नहीं कुछ। और मुसलमान लड़के मरी जा रहे हैं हिंदुस्तान लड़कियों को बीवी बनाने के लिए, हिंदू लड़कियों को। क्यों? क्योंकि दिमागी तौर से उन्हें पता है कि हिंदू लड़कियां, हिंदू सभ्यता बहुत ही एक अच्छी सभ्यता है। नाम विकास रख लिया, बाद में बताया कि मैं मुसलमान हूँ। क्या करना चाहते हो? इस विचारधारा में कुछ नहीं रखा। मैं सभी हिंदू मुस्लिम लड़कों को कहना चाहूँगा कि आप शांति की राह पे चले, और ये जोर जबरदस्ती, दिखावापन, झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। आप 4-4 बीवियाँ, 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हो, आप जानवर बनी जा रहे हो। इंसान से तो जानवर बन रहे हो आप लोग। सभी पढ़े लिखे भाइयों से कहूँगा, 1 बीवी 2 बच्चे, यही फायदा है। इन पंडित और मौलवियों के चक्कर में मत जाओ, इन्होंने अपनी दुकानें करनी है। मुसलमानों के मौलवी सारे हलाला करते हैं, ये हलाला के पैसे भी लेते हैं और ऐश हो रही है इनकी। और जिसे देखो वही मौलवी बना घूम रहा है। क्यों? मौलवी बनने के फायदे हैं भाई। मोहल्ले में हलाला कराओ, लोगों में लड़ाई झगड़ा करो, पैसे लो हलाला के। तो मेरा अनुरोध है कि इन मौलवियों पे कोई पिक्चर भी बननी चाहिए, कोई हलाला पे पिक्चर बननी चाहिए। आमिर खान जी से मेरी रिक्वेस्ट है, शाहरुख खान जी से, सलमान खान जी से, कि आप मुसलमान धर्म के बहुत बड़े प्रवक्ता हो, कोई फिल्म तो बनाओ कि अब्बू जान और उसकी 5 बीवियाँ और 5 × 5 25 बच्चे, 5 × 10 50 बच्चे, और कौन सी बीवी का कितनी बार हलाला हुआ। हिंदू धर्म एक बहुत ही उच्च स्तर का धर्म है, एक किताब पे नहीं चलता, ये सनातन धर्म है। और जब कांग्रेस का राज था तो हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते थे कि ये हिंदुस्तान भी मुसलमान बन जाएगा, देश बन जाएगा। अब मोदी जी आए हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आप लोगों के लिए हमने जगह दे दी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। प्यार से चले जाओ। पाकिस्तान का ही भट्ठा बैठ गया, उसने चाइना को सब कुछ गिरवी रख दिया। बांग्लादेश के अल्ले पल्ले कुछ है नहीं। तुम जहाँ भी रहते हो उधर ही गंद फैलाते हो। जितनी आज़ादी मुसलमानों को हिंदुस्तान में है, इतनी आज़ादी कहीं भी नहीं है। क्यों ना मिल बांट के प्यार से रहो? कौन मना कर रहा है? शांति से रहो। ये लव जहद कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया, आराम से नहीं रह सकते। सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, क्या कर रखा है तुम लोगों ने? फ्रांस एक इतना डेवलप्ड कंट्री, आप लोगों को फ्रांस ने शरण दी और आप फ्रांस में ही अपनी करतूतें दिखाने लग गए। चैन से नहीं रह सकते क्या? यही सीखा और सिखाया है। हिंदुस्तान में मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे जो ये इनके मदरसे चल रहे हैं सारे बंद होने चाहिए, और कानून के अंदर फेर बदलाव हो। ये गलत हो रहा है। ये 4-4 बीवियाँ, 50-50 बच्चे, पढ़ाई ना लिखाई, कोई आतंकवादी बन रहा है, कोई मस्जिद में सेवा कर रहा है, कोई गुंडागर्दी करता घूम रहा है,
कोई लफ्ज़ याद करता घूम रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, 50 में से 2-4 मर गए तो। पर इज्जतदार आदमी को रहना तो आराम कर रखा है। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को ललकार रहे हो, इससे बाज आ जाओ, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना बहुत बुरा होएगा। चाइना का पैटर्न लगेगा यहाँ पे, चाइना की तरह या बर्मा की तरह होएगा, फिर आप चैन से बैठोगे। मैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कानून सख्त बनाएं और हिंदुस्तान की एकता अखंडता में किसी तरह का कोई भी कुछ उल्टा ना कह पाए, और जो भी देशद्रोही है उन पर एक्शन लिया जाए। अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से उसे लात मार के क्यों नहीं निकाला गया? महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने जेल में डाला? राजनीति के कारण, और क्या। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है, एक सीबीआई को ही नहीं पता और सबको पता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, और अमित शाह पे और योगी जी पे। ये देव पुरुष हैं, ये हमारे हिंदुस्तान को बहुत ही उच्च स्तर पे ले जाएंगे और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे। हिंदुओं, बहुत सुनहरा वक्त है, अब हमने हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है, तभी इनकी ऐसी की तैसी होएगी। जय हो हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।